जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्नातक एडमिशन 2023 से 27 के बारे में। यहाँ पे नया सत्र आया है तो नए नियम से एडमिशन होगा और यहाँ पे कब से ऑनलाइन शुरू होगा इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले। और यह भी जानेंगे जो 2023 से यहाँ पे 26 होना चाहिए था सेशन, लेकिन अब यह बदल गया है, 4 साल का कर दिया गया है। 3 साल का 4 साल का यहाँ पर कर दिया गया है, तो आप 3 साल का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन बेहतर है, 3 साल वाला या 4 साल वाला या दोनों, तो सभी हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि चतुर्थ वर्षीय स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन 20 मई के बाद, यानी कि आपका जो होगा लगभग सभी यूनिवर्सिटी का बात यहीं पे आता है कि 20 मई के बाद ही हो सकता है। आपका जो भी नोटिफिकेशन आना होगा 15 तारीख के बाद ही आएगा। यहाँ पर देखिए बता भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि क्या बताया गया है कि नामांकन, देखिए यहाँ पर देखिए कि नामांकन लेने की अवधि में अलग अलग बीवी यानी अलग अलग विश्वविद्यालय में 1 से 10 दिनों का अंतर भी हो सकता है, यानी 10 दिनों का अंतर हो सकता है। तो यहाँ पे 20 तारीख से दिखाया गया है कि 20 तारीख के बाद तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में इसी तरह से आपका आवेदन हो सकता है। 20 मई के बाद ही आवेदन होगा। देखिए यहाँ पे बात कर लेते जो नई यहाँ पर सिलेबस, यानी कि कहिए तो सेशन, यहाँ पे सत्र अलग अलग है। यहाँ पे 23 से 26 होना चाहिए था, 27 हो चुका है। तो यहाँ पे 4 साल का यहाँ पे हो चुका है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे से हम बताते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होने वाला है। 4 साल का जो कोर्स होंगे उसमें साल में 2 एग्ज़ाम होंगे, यानी 6 माह पर 2 एग्ज़ाम होंगे। 6 महीना पर 1 एग्ज़ाम और 6 महीना पर 1 एग्ज़ाम, यानी कि 1 साल में 2 एग्ज़ाम, यानी 4 साल में आपका 8 एग्ज़ाम होने वाले। यानी कि यहाँ पे कितने सेमेस्टर हो जाएंगे? 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में आपका यहाँ पर होगा और क्रेडिट नियम के अनुसार आपका होगा। जो भी क्रेडिट आपको दिया जाएगा या CGP दिया जाएगा उसके अनुसार आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर मेन यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आप यह कोर्स कर लेते हैं 2023 से 27 वाला आपका कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि जो PG 2 साल का होता है वो आपका 1 साल का ही होगा, यानी कि आपका 2 साल करने के नहीं पड़ेगा, 1 साल में ही आपका PG कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया, देखिए अच्छे से हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि 1 वर्ष का होगा PG सिलेबस। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रत्येक वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ने और बाद में अगले सेमेस्टर में नामांकन लेने की छूट होगी। यानी कि मान लीजिए आपका अगर सेमेस्टर में कोई भी सेमेस्टर में आपका छूट जाता है किसी भी कारणवश से, तो अगले सत्र या कभी भी आप उस सत्र में एडमिशन ले सकते हैं। जब आप आइएगा, कहीं पर भी चल जाते हैं तो फिर आप आकर पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें बताया गया। देखिए यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या क्या है इस सेशन में। देखिए तो पहले वर्ष में यानी कि 1 साल आपका कंप्लीट होगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे वर्ष डिप्लोमा का बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और तीसरे वर्ष डिग्री मिलेगा जो स्नातक का डिग्री होंगे। और चौथे वर्ष मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री मिलेंगे, यानी रिसर्च का डिग्री आपको चौथे वर्ष मिलेंगे। इस पर भी कंडीशन है, शायद 85% आपका अंक आएंगे तभी आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री जो है यानी कि रिसर्च का डिग्री जो है वह शायद आपको मिले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता भी दिया गया है और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। स्नातकोत्तर यानी कि PG का पाठ्यक्रम सिर्फ 1 वर्ष का होगा, यानी कि इसका जो सिलेबस है 2 वर्ष का अभी जो सत्र होता है 2 वर्ष का होता है। लेकिन जब यह आप 4 साल के कर लीजिएगा तो PG में एडमिशन लीजिएगा तो आपका यहाँ पे 1 वर्ष का ही होगा। 2 वर्ष की जो PG की पढ़ाई होती थी अब 1 वर्ष का हो गया है। उसका जो सिलेबस होगा फर्स्ट ईयर का जो अभी सिलेबस है शायद वह इसमें 4th यानी कि चौथे साल वाला सिलेबस होगा, यानी कि लास्ट 2 जो सेमेस्टर आएंगे वह आपका PG वाला रखा जाएगा, इतना यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे मिलने वाला। मेन यहाँ पर क्या है, जो 3 साल का भी आप कर सकते हैं या 4 साल, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। आपका मन होगा 3 साल का करने का कि हम 3 साल
साल का ही करें तो आपको 3 साल में के लिए मौका भी दिया जाएगा। यहाँ पर बता दिया गया, मैं अपना से यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये देखिए कोर्स क्या है 4 साल का है, लेकिन आपका मन 3 साल का होगा तो कर सकते हैं। देखिए कहाँ लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ से पढ़िए आप, स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम जो है सिर्फ 1 वर्ष का होगा। पीजी के 1 वर्ष पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 सेमेस्टर कोर्स वर्क की पढ़ाई होगी, यानी कि 2 सेमेस्टर होंगे जब यह कोर्स कर लीजिएगा। तब यूँ समझिए कि 4 वर्षीय स्नातक करने वाले जो छात्र पीजी करने इच्छुक होंगे वही स्नातक का 4th वर्षीय पाठ्यक्रम करेंगे। यानी कि अगर आपका पीजी करना है तो आप यहाँ पर 4 वर्ष का कोर्स कीजिए, वरना 3 वर्षीय डिग्री के आधार पर कोई भी छात्रा यूपीएससी पीसीएस की परीक्षा शामिल हो सकती है। यह महत्वपूर्ण दिया गया है। आपको यहाँ पर लगता होगा कि 3 वर्ष है तो वैलिड नहीं होगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप यूपीएससी पीसीएस कोई भी स्टेट पीसीएस होगा वो आप यहाँ पर कोई भी परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं, यहाँ पर बता दिया गया। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अगर पीजी करना है तो आप 4 वर्षीय कोर्स कीजिए, अगर नहीं करना है तो आप 3 वर्षीय कोर्स तक ही सीमित रहेगी। डिटेल्स में मैंने सभी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो नीचे में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज के माध्यम से और भी इसके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।